मैंने सुना है कि इसके शौहर ने इसे और सनी को एक साथ देख लिया था, इसीलिए तलाक भेजी उसने। कहीं ऐसा तो नहीं तलाक का दाग छुपाने के लिए आप लोगों ने खुला का नाम दे दिया हो? अरे ये क्या बेटा, तुमने अभी तक नाश्ता ही नहीं किया। देखो सब ठंडा हो गया। अम्मी मेरा दिल नहीं कर रहा। क्यों दुरिया, पहले ही तुम चंद दिनों से कुछ सही तरह खा पी नहीं रही हो। देखो कितनी कमजोर हो गई हो। चलो उठो, आके नाश्ता करो। कमजोर नहीं अम्मी, मैं तो बिल्कुल टूट गई हूँ। कैसी बातें कर रही हो, अल्लाह रहम करे। अभी तो तुम्हें जीने के लिए बड़े हौसले की जरूरत है। आजा, शाबाश। ध्यान से। आजा आजा। लो पकड़ो, बैठो यहाँ पर। ऐसे चलेगा तो अपने बच्चे का ख्याल कैसे रखोगी? अम्मी कैसे पलेगा वो बच्चा? उसके बाप ने उसे दुनिया में आने से पहले शर्मिंदा कर दिया है। बेटा तुम्हारी कैफियत का अंदाजा है मुझे, इसीलिए तो हम तुम्हें इस हाल में नहीं छोड़ सकते। मैंने और तुम्हारे अब्बू ने फैसला किया है कि तुम अपनी आगे आने वाली जिंदगी के बारे में सोचो और अपना घर फिर से बसा लो। कैसी बातें कर रही हैं आप? वही कह रही हूँ जो हर जवान बेटी की माँ को करनी चाहिए, वैसी ही बातें कर रही हूँ मैं। आप जानती हैं ना मैं बीवी हूँ वासे की। कभी उस जानवर सिफ्त इंसान ने तुम्हें अपनी बीवी तस्लीम किया है? दुरिया, ऐसा तो कोई अपने जर खरीद गुलामों के साथ भी नहीं करता जितना जुल्म उसने तुम पर ढाया है, और तुम कहती हो कि उसकी बीवी हूँ। अम्मी जो कुछ भी है शादी की है मैंने उससे, अभी उसके बच्चे ने दुनिया में आना है। तो उसी बच्चे को एक नेक और शरीफ बाप की जरूरत है जो सिर्फ सनी हो सकता है। कदर हो गई मेरी आस्तीने खुली कमीज की? जी अम्मी, एक हो गई है, करें। चलो एमन जी बेटा आज मशीन लगा लो। मेरे सारे जोड़े गंदे हैं, कोई एक भी सूट ऐसा नहीं है जो मैं नहा कर पहन सकूं। अम्मा कसम खुदा की, अभी सारा बावर्ची खाना मैंने साफ किया, अभी आके लेटी हूँ। आज बहुत मुश्किल है, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। कोई नई बात नहीं बता रही हूँ। जब भी मैंने तुमसे कोई काम कहा है ना, तुमने कोई ना कोई बहाना कर ही दिया। भाई इतने कीड़े हैं मुझ में, तो काम देती क्यों है आप मुझे? मेरा ही दिमाग खराब है जो तुम्हारे मुंह लगती हूँ मैं। लाई अम्मी मुझे दे दें, मैं धो देती हूँ। तुम ना अपने नंबर बढ़ाने का कोई मौका हाथ से जाने मत देना। ऐसे अच्छा ही है, जरा हाथ पांव चलाने का मौका मिल जाएगा। बिस्तर पे पड़े पड़े मुझे तो लग रहा था तुम्हारे हाथ पैर ही गल गए। माफ कर दो बीबी, माफ कर दो। खुद तो कुछ करती नहीं हो, अगर कोई दूसरा काम कर रहा है तो 100 बातें बनाती हो तुम। ये देखें, मेरे दिमाग में इतनी ताकत नहीं है कि मैं आपसे बहस करूं इस वक्त। सुनो, वो मशीन लगा रही हो तो मेरे भी कपड़े धो दो। मशीन के बिल्कुल साथ मेरी ना बड़ी सी गठरी पड़ी है, सारे धो के डाल दो। अच्छी बात। दरवाजा भी मुझे ही खोलना पड़ेगा। इनको बोलूंगी तो 100 सलाह बातें सुनाएंगी। इस इद्दत वाली बेवा को बोल दिया तो मुझे ही गुनाह मिलेगा। क्या हो गया, इतने गुस्से से क्या देख रही है? बोल रही हूँ। कदर, इसकी बातों को अपने दिल पर मत लेना, बिना सोचे समझे बोलती है ये। तुम आ जाओ, मैं कपड़े निकाल देती हूँ। जी क्या हो गया है आपको? कैसी बातें कर रही हैं आप? सनी से शादी नहीं कर सकती मैं, वो मेरे लिए बिल्कुल एक भाई की तरह है। आप ऐसा सोचिएगा भी मत। ये कोई अनोखी बात नहीं है दुरिया। दुनिया के तमाम कजन्स आपस में बहन और भाई का ही ताल्लुक रखते हैं, लेकिन नाम महरम होते हैं एक दूसरे के लिए। बेटा, महरम रिश्ता सिर्फ वही है जो माँ जाया है। अम्मी आप ये भी तो सोचे कि लोगों को बोलने का मौका मिल जाएगा। आपको पता है ना मुझ पर क्या इल्जामात लगे थे सनी को लेकर। ये करने का मतलब ये है कि वो सारी बातें सच थी। हमें कोई परवाह नहीं है कि लोग क्या कहते हैं और क्या सोचते हैं। दुरिया, इस वक्त हमारे दर्द का मदावा सिर्फ कोई अपना ही कर सकता है, जो सनी है। बस अब इस बारे में कोई बहस नहीं हो सकती। तुम पहले ही अपनी जिद का नतीजा भुगत चुकी हो। अब कोई मजीद परेशानी खड़ी करने की जरूरत नहीं है। और इस रिश्ते में मुझसे ज्यादा तुम्हारे अब्बू की मर्जी शामिल है। बेहतरी इसी में है कि उनकी बात मान लो।
बेटा अपने अब्बू को मजीद तकलीफ मत पहुंचाओ। अम्मी मैं क्या हुआ दुरिया, तुम ठीक हो? तुम ठीक हो बेटा? दर्द हो रहा है अम्मी। मेरा ख्याल है हॉस्पिटल जाने की जरूरत है। मैं तुम्हारे अब्बू से कहती हूँ उठना नहीं। मंजूर साहब, ये कपड़े सारे मशीन में डाल दो, और सुनो, रंगीन कपड़े अलहदा डालना और सफेद अलहदा। ऐसा ना हो कि सफेद पे रंग चढ़ जाए कर्नल कपड़ों का। जी। कौन है? आपकी लाडली बहू के करतूत आए हैं अम्मा। मैडम ने हज का फॉर्म फिल किया था, कुरानदाजी में नाम आया इनका और हम्माद भाई का। क्या कह रही हैं भाभी? हमारा हज में नाम आया है? अम्मी, अम्मी हमारा हज के लिए नाम आ गया है। अम्मी हम हज पे जा रहे हैं। अम्मी अल्लाह ने हमें बुला लिया, हम हज पे जा रहे हैं। मैं और हमाद अल्लाह के घर जा रहे हैं। अम्मी, अम्मी वाह अम्मा वाह, शायद ही आप जैसा सीधा इंसान मैंने आज तक देखा हो। उस औरत को मुबारकबाद दे रही हैं जिसकी वजह से आपके बेटे के दिल से आप बिल्कुल निकल गई। क्या कह रही हैं भाभी? मुझे ना ज्यादा बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है। हज पे तो आज तक अम्मा भी नहीं गई, तो ऐसा क्या हुआ कि हम्माद भाई तुम्हें हज पे लेके जा रहे थे और अम्मा को नहीं? तुम्ही ने मना किया होगा, है ना? वरना भी मैंने तो आज तक नहीं देखा कि बेटा माँ को छोड़ के अपनी बीवी को हज पे लेके जा रहा हो। कसम खुदा की, अगर हम्माद भाई की जगह सज्जाद होते ना और हमारी इतनी हैसियत होती, एक दफा ना सोचते आपको पहले हज पर लेके जाते, और मैं तो रोकती भी ना। भाभी हम अकेले हज पे नहीं जा रहे थे। मैं, हम्माद और अम्मा हम तीनों साथ जा रहे थे। अच्छा, नाम दिखाओ। क्या हुआ, दिखाओ। मुझे नहीं पता इसमें नाम क्यों नहीं है, लेकिन मैंने अपने हाथों से अम्मा का फॉर्म फिल किया था। कहना क्या चाह रही हो? तुम बड़ी खुशकिस्मत हो और अम्मा बदकिस्मत कि अल्लाह के घर से तुम्हारा बुलावा आ गया, इनका नहीं आया। ये आप कैसी बातें कर रही हैं भाभी? अम्मा को हमने कभी भी अलग नहीं समझा है। मैंने उनको सिर्फ हम्माद की अम्मी नहीं समझा, वो मेरी माँ भी है। पता था ऐसी कोई फजूल सी बात करोगी तुम। यही चिकनी चुपड़ी बातें करके ना तुम अम्मा की नजरों में अच्छी बन जाती हो, मुझे बुरा बना देती हो। बस कर दो ये बहस, जाओ अपना काम कर। छोड़ दो ये कपड़े, हाथ सलामत है मेरे, मैं खुद धो सकती हूँ, अपना काम खुद कर सकती हूँ। जाओ। भाई मैंने तो पहले खबरदार किया था आपको, लेकिन आप मेरी बात पर यकीन कहाँ करती हैं। आ गई ना इसकी असलियत सामने। जितनी ऊपर से मासूम नजर आती है उतनी ही अंदर से मक्कार है। कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए, कुछ भी करो, निकालो मुझे यहां से बाहर। मैंने जज से बात कर ली है, इंशाल्लाह 1-2 हियरिंग में फैसला हो जाएगा। और इस सब में कितना वक्त लगेगा? वैसे तो इन मामलात में बहुत टाइम लगता है, लेकिन अगर आप इकबाल जुर्म पर साइन कर लें तो ये मामला बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। व्हाट? तुम चाहते हो कि मैं खुद को कातिल तस्लीम कर लूं? इसके अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि जितना टाइम आप इकबाल जुर्म करने में लगाएंगे जज तारीखों पर तारीख देता रहेगा। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? क्या चाहते हो? अगली पेशी पर जज मुझे सजाए मौत दे दे? यार तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसे होने दूंगा?
जो कुछ ये कह रहे हैं ना, उसके बाद यही होना है मेरे साथ। इसी में हमारा फायदा है। मैं आपको बता रहा हूं ना, आपका केस पूरा स्टडी किया है मैंने। आपका इस केस से बच निकलना बहुत मुश्किल है। जितने भी गवाह हैं उन्होंने आपको गोली मारते हुए देखा है, और फॉरेंसिक रिपोर्ट में जो गोली डेड बॉडी में से निकली है वो आपके गन से ही चलाई हुई थी। जज इस एविडेंस पे कभी भी आपको सजाए मौत दे सकता है। मैंने इसीलिए मकतूल के घर वालों से बात की है। वो भारी रकम के एवज राजीनामे पे साइन करने के लिए तैयार है। सही कह रहा है। बड़ी तगड़ी रकम तैयार करनी होगी, वो लोग राजी खुशी साइन कर देंगे। अरे ऐन वक्त पर मुकर गए तो? उसके भाई ने वादा किया मुझसे। उसकी बीवी ने साइन नहीं किया। उसकी बीवी ने ये रकम मांगी है। बात तो हमारे फायदे की है। हाँ? ऐसे वफादार बीवियां किस्मत वालों को ही मिलती हैं। अच्छा बात मर गया। ऐसी बीवी जो अपने शौहर के कत्ल का सौदा करे, उसके साथ जी के भी क्या कर लेता हूं। गरीब लोग हैं, हमारी दी हुई रकम से उनकी अपनी जिंदगियां संवर जाएंगी। इतना मत सोचो और जल्दी साइन कर दो ताकि हम तुम्हें बाहर निकालें। ये लो चेक, ये इकबाल जुर्म पर साइन कर दो। शफीक पेन। ये सुबह डर लग रही है। सनो एक पाले जो मेरे लिए फांसी का फंदा बन जाए। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? तो भाई तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें किसी मुश्किल में डालने का तसव्वुर कर सकता हूं? बेफिक्र रहो भाई, साइन कर दो। शफीक पेन जी, शाबाश। गुड, चलो भाई, अब गाड़ी तेज चलानी है शफीक मियां। बिल्कुल जल्दी निकालते हैं अब वासे को यहां से। दुरिया देखो, बिल्कुल बाप की शक्ल है। अम्मी, इसके बाप को बता तो दें कि इस दुनिया में आ गई है। हाँ, हम क्यों बताएं? जिन्होंने हमारी खबर भी ना ली, उन्हें क्यों बताएं दुरिया? हमारा तो फर्ज बनता है ना अम्मी। क्या पता उसको इसी बात पर गुस्सा आ जाए। पहले वो खुद जेल से तो निकले, और मेरी तो बद्दुआ है कि वो सारी जिंदगी वहीं तड़पता रहे। नहीं, मुझे मत मार। बाजी मुझे बचा ले। प्लीज मेरे भाई को बचा लो। मैंने किसी का खून नहीं किया, मुझे बचा ले बाजी। मैं तो उसको जानता भी नहीं था। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। में जाने तो मैंने कुछ नहीं किया। प्लीज मेरे भाई को बचा लो, प्लीज मुझे माफ कर, मुझे बचा लो। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जानता तक नहीं था बाजी। मुझे बचा ले बाजी। प्लीज प्लीज मेरे भाई को बचा लो।
वो कातिल है दिला, वो कातिल है, उसे फांसी जरूर मिलेगी। बाजी बचा ले मुझे, बाजी मार देंगे मुझे। आप तो जानती है मैंने जानबूझकर किसी को नहीं मारा, मुझे बचा ले बाजी, बाजी बचा ले मुझे, बचा ले मुझे बाजी। उसकी छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा मत दो, प्लीज मेरे भाई को बचा लो। बाजी मुझे बचा ले, बाजी मेरी मदद करे, मुझे बचा ले, मुझे निकाले यहाँ से बाजी। प्लीज मेरे भाई को माफ कर दो। मरना होगा तुम्हें, कोई नहीं बचा सकता तुम्हें। बाजी मार देंगे मुझे, मैंने उसे जानबूझ के नहीं मारा, मुझे बचा ले बाजी, मुझे बचा ले बाजी, बाजी मार देंगे मुझे, बाजी बचा ले मुझे, बचा ले मुझे बाजी। दिला नहीं मारा, मेरे भाई को नहीं मारा। दिला क्या हो गया तुम्हें? क्या हो गया? मेरे भाई को नहीं मारा, मुझे मेरे भाई को बचाओ। होश में आओ, क्या हो गया तुम्हें? होश करो। अरे मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मेरे भाई को नहीं मारो, मेरे भाई को बचाओ। मेरा भी भाई है वो, मेरे भाई को, मेरा भी भाई है। क्या बात है दुरिया, वो जब से पैदा हुई है उसे इसी तरह देखती चली जा रही हो, क्या सोच रही हो? रोने का दिल कर रहा है अम्मी, इसका और मेरा दर्द एक ही है। हम दोनों को अपने हिस्से की शफकत और प्यार नहीं मिला। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत मुबारक हो भाभी, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आपको भी मुबारक। भैया मेरे बेटे के लिए चौथा छपाना बच्चा। कॉन्ग्रेचुलेशन सूर्या। थैंक यू। नहीं माशाल्लाह, कितनी प्यारी बच्ची है, लेकिन इसकी शक्ल बाप पर नहीं चली गई। अगर दुरिया बेटे पर होती तो चांद का टुकड़ा लगती। क्या हो गया है आपको? ऐसे खुशी के मौके पर मनूस का जिक्र लेके बैठ गए, हद करते हैं आप भी। ओहो भाई, औलाद भी तो उसी मनूस की है ना, और नाखून माँ से कितना दूर है। भैया, अरे भाई ये बताए उसको फांसी वासी हुई या नहीं, या ऐसी दंदनाता फिर रहा है वो? नहीं फरीदा, हमें नहीं पता उसका, वैसे भी हमारा उससे अब कोई ताल्लुक नहीं, और हमने तो बहुत पहले ही खुला फाइल कर दी थी। वैसे भाभी अब बच्चा हो गया, अब तो आपको फैसला लेना ही चाहिए, जान छुड़ाएं उससे अब। हाँ बिल्कुल। सनी बेटा, तुम भी गोद में उठाओ, लो। नहीं था अम्मी, छोटे बच्चों को उठाने से मुझे डर लगता है, और इसको अगर कुछ हो गया, मेरे हाथ से गिर गई, इनके अब्बू कहीं मुझे भी गोली ना मार दें। क्या हो गया है? ऐसी मनहूस बातें कर रहे हो, अल्लाह ना करे। सोचे अम्मा, जो लड़की आपके बेटे की जिंदगी में आपको उसके दिल से निकाल सकती है, उसकी नजर में आपकी क्या हैसियत होगी? माने ना माने अम्मा, लेकिन समझदारी इसी में है कि जो कुछ हमाद भाई का है वो आप अपने और सज्जाद के नाम करा लें। मेरा मतलब है कि सज्जाद भी तो हमाद भाई के भाई ही थे ना। अच्छा खैर, सज्जाद को छोड़ें, जो कुछ आपका है वो सज्जाद का ही तो है। असल चीज तो हमाद भाई की मेहनत से बनाई हुई वो हर शय है जो इस वक्त कदर के कब्जे में है। इससे पहले कदर उनकी बीवी होने का हक इस्तेमाल करे, हमें उसे कानूनी चीजों से महरूम करना होगा, उसे उसकी औकात में रखना होगा। सच्चा मैं ही बोले जा रही हूँ, आप भी तो कुछ समझाए ना। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक ठीक बोल रही हो ना, इसीलिए सुन रहा था मैं। अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है मैं। मुझे भी यही लगता है, उसके पास जो भी मतलब गाड़ी फ्लैट जो कुछ भी है आप अपने नाम ट्रांसफर करवा लें, और इसी में हम सबकी बेहतरी है। चलो तो फिर ठीक है, तुम कोई अच्छा सा वकील देखकर कागजात बनाने की तैयारी शुरू करो। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे की जमा पूंजी किसी गैर के कब्जे में चली जाए।
बैठो ना आप, तुम कहाँ जाओगी गेट पे, मैं देख। दवाई ले, मैं चाय बना के लाती हूँ आपके लिए। हाँ, मैं सिर्फ ये कंफर्म करने आया हूँ कि इस कैटरिंग की सप्लाई अभी भी जारी रहेगी या हम कहीं और बंदोबस्त कर लें। भाई का तो इंतकाल हो गया है, आपको पता होगा। जी जी, वो तो हमें पता है, इसीलिए कंपनी ने मुझे भेजा है कि उनकी वाइफ से मालूम कर लिया जाए, क्योंकि कारोबार तो उनका था ना। वो तो इद्दत में है ना, तो उनसे तो मुलाकात नहीं हो सकती। जी मैं जानता हूँ, हर महीने 3 लाख रुपए का चेक उनको खाने की मद में दिया जाता था। अगर वो कंटिन्यू रखना चाहती हैं तो ठीक है, हमें पता करवा दीजिए कि अब की बार चेक किसके नाम पे बनेगा। केटरिंग तो कंटिन्यू रहेगी, कल से केटरिंग कंटिन्यू होगी और पहुंचेगी, और चेक मेरे नाम पे बनेगा। मगर कैटरिंग तो मैडम कदर की है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। बाकी घर की औरतें भी उसका साथ देती हैं खाना बनाने में, बल्कि मोहल्ले की औरतें भी आ जाती हैं, सब मिल के करते हैं। और केटरिंग तो हम कल से वैसे ही पहुंचाएंगे आप तक जैसे पहुंचती थी। अच्छा ठीक है, अपनी आईडी कार्ड की कॉपी दे दीजिए। जी। अरे चलो अब सो जाते हैं। अम्मी इसके बाप और इसकी पप्पो को खबर करते हैं। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया दुरिया? उस खपती इंसान को छेड़कर फिर अपने सर पे सवार करना चाहती हो? वो हफ्ते इंसान बाप है इसका, इसके पैदा होने की खुशी और किसी को उससे ज्यादा नहीं होगी। दुरिया तुम सुन चुकी हो ना कि जो हम सोच रहे हैं। ये जो किराए का बाप आप इसके लिए ढूंढ के लेकर आई है ना, वो इसको गोद में उठाने को भी तैयार नहीं है। ये तो अभी आई है और हम इसके लिए कोई किराए का बाप नहीं ढूंढ रहे। हम तो सिर्फ अपनी बेटी के लिए एक हमसफर चाहते हैं, अपनी मर्जी का, पूरे एतमाद के साथ। अम्मी, मर्जी किसी की भी गलत साबित हो सकती है, एतमाद भी टूट सकता है। खुदा के लिए मेरी जिंदगी के साथ दोबारा कोई तजुर्बा मत करें। तो फिर हम क्या करें? बस मुझे मेरे हाल पर छोड़ते हैं आप। अब देख लिया ना तुमने खुद अपनी आंखों से। यही कह रही थी मैं तुमसे, ये घटिया नौकरी छोड़ो और कारोबार को चमकाओ। मैं तो खुद हैरान हो गया। सोचो, ये तो सिर्फ एक दफ्तर की केटरिंग है, ऐसी 6 और हैं, कभी शादी ब्याह की केटरिंग। तो और क्या, देग बराबर के देगचे चढ़ते थे हम्माद भाई के दिनों में। कंगाल से माला माल हो गए थे वो। ये फ्लैट, ये गाड़ी, ये कदर बीबी के इतने महंगे महंगे जोड़े, जेवर कहाँ से आ रहा था? सब इसी केटरिंग से आ रहा था भाई। और सच बताऊं, मुझे तो लगता है कि कदर के अकाउंट में भी कोई तगड़ी सी रकम होगी। क्या हो गया तुमको? अब तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। मैं ज्यादा नहीं बोल रही, ये जो तुम्हारे हम्माद भाई का कारोबार था ना, ये धड़ाधड़ चल रहा था। मैं तो कह रही हूँ कि तुम अम्मा से बात करो, ये कारोबार तुम संभाल लो, यहीं से शायद तुम्हारा भी कुछ बन जाए। क्योंकि अगर ये मनहूस शिद्दत से उठ गई ना, तो ये तो मालकिन बन के बैठ जाएगी। मालकन है वो। है? क्यों भाई, कहाँ की मालकिन? हमारा घर, तुम्हारा भाई बेचारा अपनी जान से भी गया इस कारोबार के चक्कर में, और तुम ही उसके भाई हो। भाई होने के नाते इस कारोबार पे सबसे ज्यादा हक तुम्हारा है। सारा दिन करती क्या है, छतों को ताड़ती रहती है। निकालो कमरे से और काम पे लगाओ इसे। दे देंगे उसे भी महीने में थोड़े बहुत पैसे। हर वक्त औरतें आती रहती हैं घर के बाहर कि कब शुरू होगा, कब शुरू होगा। मगर वो चूं तक नहीं करेगी वो। सर टाइट रखूंगी ना, सर उठाने की हिम्मत नहीं होगी तुम्हारे सामने। सजाद, तुम बस एक काम कर लो, कुछ भी करके ना अम्मा को बोतल में उतार लो। बस उन्हें बोलो कि तुम ही अब ये कारोबार संभालोगे। कल ही जाके सारा राशन पानी लाओ और काम शुरू करते हैं। सजाद, हमारे बेटे और हमारी भी किस्मत खुल जाएगी ना। करोगे ना तुम बात? दिमाग खराब हो गया उसका। जब खुला लिया जा रहा है तो घर तो बसाना पड़ेगा ना।
मंजूर वो अपनी बच्ची के लिए परेशान हो रही है। फिर सनी के घर वालों का रवैया भी बहुत रूखा रूखा था। वो बस कहती है कि उसके बाप और पुप्पी को बता दो। उससे कहो चुप करके बैठे। सनी मेरे लिए अंधेरे में एक उम्मीद की किरण की तरह है। मैं भूला नहीं हूं उस खपती की दहशत और उसकी दी हुई जिल्लत। उस जुनूनी से लड़ने के लिए एक मर्द चाहिए। मेरे कांधे अब झुक चुके हैं, कुछ बुढ़ापे के जोर से और कुछ जिल्लत के बोझ से। ठीक है, फिर आप ही उसी से बात कर लें, लेकिन पहले सनी के घर वालों का पता कर लीजिएगा। पता नहीं उन लोगों ने क्या सोच रखा होगा। हमारा काम है कोशिश करना, बाकी अल्लाह बेहतर करेगा। मैं कल ही वकील से जाकर बात करूंगा कि अब इस केस की पैरवी करे और इस मुसीबत से हमारी जान छुड़ाए। बेटी की इद्दत पूरी होते ही हम उसका घर बसा देंगे। खैरियत, आज कैसे आना होगा? पयाम आया है। कहाँ से? यार बेवफास। समझा नहीं। भाई तुम्हारी बीवी ने पेशरफ्त की है। अच्छा, क्या कहा उसने? तुम्हारी बीवी खुला चाहती है और बच्ची की कस्टडी भी। जी, बच्ची हाँ कह सकते हो। नहीं, वो मेरी बच्ची है। वो आपने देखा उसे कैसी है, किस पर गई है? कोई पिक्चर आपके पास? कमोन यार, बात है वो खुला मांग रही है और तुम ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे वो घर में बैठी तुम्हारा इंतजार कर रही है। खुला का मामला बाद में देख लेंगे। मुझे अपनी बेटी को देखना, उससे मिलना मेरा हक है। ये इमरान भी आप अदीला बाजी से कहें कि वो फौरन मेरी बेटी के लिए ढेर सारे गिफ्ट्स लेकर उसके घर जाएं। और ये बोला क्या करना है? आप दुनिया से कहें मुझे मिलने आए, फिर मुझे खुला भी मिल जाएगा। तो यार मैं तो कह रहा हूँ कि इस सिलसिले को इतना लंबा मत करो, फारिग करके जान छुड़ाओ। और फिर बेशक बाहर निकल कर बच्ची को ले आना। मुझे यहाँ से बाहर निकालने पर तवज्जो दें। अपनी जाती जिंदगी मैं खुद संभाल लूंगा। अरे यार, अगर तू खुद को संभाल लेता तो फिर रोना किस बात का था? जितना कहा है सिर्फ उतना करो। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। ये क्या कह रहे हैं भाई साहब आप? दुरिया सनी से 2 साल बड़ी है, फिर एक बच्ची की माँ भी है, ऊपर से उसका वो पागल जंगली शौहर। भाभी, जाहिर है पहले खुला लेंगे, उसके बाद ही बात को आगे बढ़ाएंगे। क्या भाई साहब, सनी हमारा एक ही बेटा है। दुरिया का खामिन जनूनी है, कहीं उसने। अरे वो बाहर निकलेगा तब ना, वो खून के केस में अंदर है। बस आप लोग मुझसे वादा करें कि दुनिया की इद्दत पूरी होती ही उसे अपनी बहू बनाकर घर ले जाएंगे। बल्कि ले कहाँ जाएंगे, छोड़े इस किराए के घर को, हमारे साथ ही शिफ्ट हो जाइए, हम लोग साथ मिलकर रहेंगे। और वो उसकी बच्ची? अभी बच्ची की फिक्र ना करें, वो मेरी जिम्मेदारी है। मुझे आप लोगों का हाल पता है, जो दाल दलिया होगा मिलकर खाएंगे। बस मेरी बेटी को खुश रखिएगा। उसने
गलती से कांटों को अपने दामन में समेट लिया है। भाई साहब, हमें सनी से बात कर लेने दीजिए। जवान बच्चा है, जाहिर है उसने अपने लिए कुछ सोच रखा होगा। मरेगा साला, इसी जबान की वजह से मरेगा। हाँ तो इसी जबान की वजह से तक यहाँ तक पहुंचा है वो। आप देखना, यहाँ से भी इसी जबान की वजह से मर के निकलेगा वो। समझता क्या है अपने आप को? बैग दे देना भाई। मैं हैरान हूं कि आखिर सबको क्या हो गया। अरे हद होती है, हैं? खुदा का खौफ नहीं आता अपनी ख्वाहिशें बताते हुए? सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं नहीं होने दूंगी, आप सुन लें। मेरी परेशानी ये है कि उसके जुनूनी खाविंद ने कल मेरे बेटे को अगर कुछ कर दिया तो। अरे तो बात आगे तक जाएगी क्यों? खुदा का खौफ नहीं है इन लोगों को। अरे हम गरीब हैं तो क्या हुआ, उनकी शादीशुदा बेटी को बहू बना कर ले आए, और तो और वो बच्ची उनकी, वो मुसीबत भी साथ ले आए। साफ साफ मना कर दें आप मुश्ताक साहब। अरे भाई साहब ने हमारा बहुत ख्याल रखा है। ये मकान, ये चीजें उन्हीं की बदौलत है। हाँ तो वो तो आपके भाई हैं, क्या भारी कीमत वसूल करेंगे वो हमसे? आपको समझ क्यों नहीं आती? क्यों नहीं बोलते आप उन्हें? एहसानात है ठीक है, लेकिन ये नहीं कर सकती मैं। सुन ले आप कान खोल के मुश्ताक साहब, अगर मैं बोलूंगी तो बदतमीजी हो जाएगी कि भावत मुंह चला रही है। ठीक है, जल्द अज जल्द जवाब देके जान छुड़ाते हैं। हाँ हाँ, जितनी जल्दी हो सके आप उनको जवाब दें और साफ मना कर दें। ये हम नहीं कर सकते, मना करें उन्हें। मैं डंके की चोट पर कहूंगी, क्योंकि मेरा भाई है प्यारा, है शानदार। अब किसी को बेइज्जती लगती है तो लगे। मेरी इज्जत करवाना मेरे शेर जैसे भाई का काम है। तुमने जो कुछ भी किया बिल्कुल सही किया। अच्छा किया कि तुम खामोशी से हॉस्पिटल से इधर आ गए। होगी वहां अपने कजन के साथ, इसीलिए दिल लगा हुआ है ना दुरिया का। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि वहां पर हाथ, उसकी हिम्मत कैसे भी सब करने की? जो देख तो अभी इसी रिएक्शन की वजह से अपने कजन के साथ मजे करेगी, और फिर आखिर में तुम्हारे हाथ में खुला का पेपर थमा देगी। काय मेरी गन का, काय मेरी गन, काय मेरी गन, काय मेरी गन, काय मेरी गन, बासे, काय गन नहीं। बासे बात सुनो, अगर तुमने उनको मार दिया तो मेरा क्या होगा? बासे मेरा क्या होगा? मुझे किसके आस्ते पे तुम छोड़ के जाओगे? खुद तुम जेल चले जाओगे। मुझे वासे से मिलना। तुम्हें बताया तो है, जेल का माहौल ऐसा नहीं है कि तुम मिलने जाओ। मुझे इसकी परवाह नहीं है। अरे भाई मुझे तो है परवाह, मेरी इज्जत हो तुम। तुम्हारी इज्जत की हिफाजत कर लूंगी मैं, अभी तो मेरे जाने का बंदोबस्त करो। हाँ भाई, बहन भाई के लिए मरी जा रही है, और भाई को बीवी से मिलने की पड़ी हुई है। एक पैगाम भेजा उसने तुम्हारे लिए। उसने कहा है कि बाजी से कहो कि फॉरेन शॉपिंग करके मेरी बच्ची को देखने जाए। बच्ची? जी हाँ, बच्ची। उससे कहो कि कुछ अकल करे, पता नहीं किसकी बच्ची है, खुद ही उसका माशिका पकड़ा है ना। अब नहीं सुधरेगा तो कब सुधरेगा? कल उससे मिलने जा रही हो, ठीक है? उसको समझाओ प्लीज कि इस रिश्ते से जान छुड़ाए। अगर वापस आएगा उसकी शादी कर देंगे। अगर
मेरा मतलब है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। पहले इस किस्से से तो जान छुड़ाए वो। हेलो जी फरमान साहब, कल हमारे ऑफिस के सारे एम्प्लॉयज़ में 1-1 किलो मिठाई तकसीम करते हैं पासे साहब के बाप बनने की खुशी में। किसकी वजह से ये इम्प्लाई हुआ है कानून? इमरान साहब ने बाकी लोगों के लिए कहा होगा, मालिक या मालिक की बहन पे इम्प्लाई नहीं होता है। जो मैंने आपको इंस्ट्रक्ट किया प्लीज़ वो करें। थैंक यू। कहाँ जा रही हो? अपनी भतीजी के लिए शॉपिंग करने। ठीक है तो मैं भी चलता हूँ, मेरी भी भतीजी हुई ना रिश्ते से। ज़रूरत नहीं है। मेरा बस चले तो इससे खून की सजा में तुम्हें भी फांसी चढ़ा दूंगा। मंजूर, आपको क्या लगता है आपके भाई भाभी मान जाएंगे रिश्ते के लिए? कश्मकश में तो हैं, पर लगता है जो कुछ मैंने उनके लिए किया है अगर उसका एहसास कर लें तो मान जाएंगे। फिर ये रिश्ता तो ना हुआ, सौदा हुआ। खालिदा, दो हाथ होते किस लिए हैं? एक देने के लिए और दूसरा लेने के लिए। इसमें परेशानी क्या है? और उनके कड़े वक्त में मैंने उनका साथ दिया था, तो आज मैं मुश्किल में हूँ, उनका फर्ज बनता है कि मेरा साथ दे। वो तो सब ठीक है, लेकिन बात सिर्फ दुरिया की नहीं है बल्कि उसकी बच्ची की भी है। तो अपनी नवासी का खर्चा तो मैं खुद उठाऊंगा। मैंने भाई साहब से कह दिया है कि किराए का मकान छोड़कर हमारे घर शिफ्ट हो जाएं शादी के बाद, और बस बदले में मैं ये चाहता हूं कि मेरी बेटी को इज्जत दे और बच्ची को बाप की शफकत मिलती रहे। और हाँ, मैं एक बात तो बताना भूल गया तुम्हें, वो अगली पेशी पर दुनिया को हमारे साथ चलना होगा कोर्ट। लेकिन वो किस लिए? भाई वो जज साहब के सामने पेश होना होगा, बताना होगा कि वो क्या अवामिल थे जिनकी वजह से खुला की नौबत आई। ये कौन आ गया? तुम रुको रुको रुको, मैं देखता हूं कौन आ गया इस वक्त। जी अस्सलाम वालेकुम। फरमाइए। जी मैं यहाँ क्या लेने आई है? जी वो मैं बच्ची से दुरिया से मिलना चाहती हूँ। क्यों? उनसे कोई रिश्ता है आप? देखिए मैं जानती हूँ कि आपकी नाराजगी बिल्कुल सही है, लेकिन क्या हम इस खुशी को आपस में बांट नहीं सकते हैं? खुशी? खुशी क्या होती है? कैसी होती है खुशी? जिस दिन से आप लोगों से रिश्ता जुड़ा है, हमारा तो खुशी से नाता ही टूट गया। अब तो सिर्फ मुकद्दर में जिल्लत, रुसवाई और बदनामी रह गई है। लेकिन मेरा ज़मीर इस चीज को गवारा नहीं करता कि मैं किसी औरत से बदतमीजी करूं। बेहतर होगा आप चली जाएं यहां से, और दोबारा यहां आने की जहमत मत कीजिएगा। अगर इस घर से आपका कोई रिश्ता था तो वो भी खत्म हो जाए। देखिए हम आपस में लड़ते रहें, लेकिन मेरी मासूम भतीजी से उसके ददियाल के प्यार का साया मत छीने। उसका बाप कैद में है, लेकिन उसकी फुफ्फो अभी जिंदा है। ये हमारे घर की पहली औलाद, पहली खुशी है। हमारा प्यार, हमें उसे खुशामदेद कहना उसका हक है। आप प्लीज मुझे थोड़ी देर के लिए मिलने दे, मैं ज्यादा देर नहीं बैठूंगी। बस एक दफा उससे मिल लूं, उसको देख लूं, प्यार कर लूं, फिर मैं चली जाऊंगी। मैंने आपसे कहा ना, चली जाए यहां से।
अब्बा, आने दीजिए इनको। कितनी प्यारी है, बिल्कुल वासे जैसी। मेरे पास ना वासे की तस्वीरें हैं जब वो पैदा हुआ था। बाप बेटी बिल्कुल एक जैसे हैं। जब तुम घर देखो दरिया, मैं जानती हूँ कि उस घर से तुम्हारी कुछ अच्छी यादें वाबस्ता नहीं, लेकिन उस घर के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले रहे। दिल के दरवाजे तो खोले नहीं आज तक, तो फिर अब घर के दरवाजे खोल कर रखने का क्या फायदा? दरिया, मैं मानती हूँ तुमने बहुत कुछ सहा है दरिया, लेकिन मैंने वासे की आंखों में तुम्हारे लिए तड़प देखी है। जब तुमने उसे खुला का नोटिस दिया था तब मैंने उसकी तकलीफ को महसूस किया। और जो तकलीफ मैंने और मेरे घर वालों ने उनकी वजह से उठाई है, उसका क्या? आप जानती हैं एक औरत अपने आप को सबसे ज्यादा महफूज कब महसूस करती है? जब वो अपने बाप की शफकत के साए में हो या फिर अपने शौहर के साथ हो। लेकिन मैंने आज तक वासे के साथ खुद को सिर्फ खौफ में मुब्तला पाया है। हर वक्त मेरे दिल में डर लगा रहता था कि पता नहीं कब उनको गुस्सा आ जाएगा, कब मुझे मारना पीटना शुरू कर दे या मुझ पर चीखना चिल्लाना शुरू कर देंगे। कभी एक लम्हे का सुकून महसूस नहीं किया है मैंने उनके साथ। हर वक्त खौफ में रहती थी। उनके साथ गुजारा हुआ अगर कोई भी लम्हा आज भी मेरे ख्वाब में आ जाए तो मेरी नींदें उड़ जाती हैं। लेकिन खैर, मैं आपको ये सब कुछ क्यों बता रही हूँ? आपको तो एक एक बात मालूम है। आपका बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ आई, लेकिन अब आपको यहाँ से चलना चाहिए। दुरिया, मैं जानती हूँ कि तुम्हें बुरा लगेगा, लेकिन प्लीज मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। कहिए। देखो, वासे सिर्फ मेरा भाई नहीं है बल्कि मेरे बच्चों की तरह है। उसने कभी जिंदगी में कोई बड़ी मुसीबत या तकलीफ का सामना नहीं किया। उसने अपनी पूरी जिंदगी बड़े आराम और आसाइश में गुजारी, मगर इस वक्त जेल में वो बहुत कड़ा वक्त गुजार रहा है। देखो, तुम अपने और उसके रिश्ते के मुतालिक जो भी फैसला करोगी मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, लेकिन इस वक्त उसे किसी और मुश्किल में मत डालो। दुरिया, अगर तुम सिर्फ एक दफा उससे मिल लो, उसको उसकी बेटी की शक्ल दिखा दो, तो उसमें हिम्मत पैदा होगी कि वो हालात से लड़ सके, उनका मुकाबला कर सके। प्लीज मुझे खाली हाथ मत भेजना। मैं बहुत उम्मीद लेकर तुम्हारे पास आई हूँ। इस वक्त मेरे भाई को अकेला मत छोड़ो। आप मेरी बेटी से मिली? आपने देखा उसे कैसी थी? प्यारी थी? बहुत प्यारी। उसकी शक्ल किससे मिलती है? बताए ना, मुझ पर गई अपनी माँ पर। बिल्कुल तुम्हारे जैसी है, कार्बन कॉपी, कोई फर्क ही नहीं है। दुरिया कैसी है? उसने कोई बात की मेरे बारे में? बिल्कुल ठीक है, सेहतमंद है, तुम्हारे लिए बहुत फिक्रमंद भी है।
मैंने तो बस ऐसे ही बुलाने के लिए पूछा था, मगर बातें बनाने में आपका कोई मुकाबला नहीं है। मैं जानता हूं मुझे कभी याद नहीं करेगी, क्योंकि नॉर्मल इंसान कभी अपने बुरे वक्त को याद नहीं करता, और मेरा साथ तो उसके लिए किसी अजाब से कम नहीं था। क्या हो गया है वासे? कैसी बातें कर रहे हैं? झूठ नहीं कह रहा हूं भाजी, मैंने दुनिया पर बहुत जुल्म किए, और अफसोस एहसास तब हो रहा है जब सब कुछ मेरे हाथ से निकल रहा है। मैं यहाँ बहुत तकलीफ में हूँ, ये कैद बर्दाश्त नहीं हो रही है मुझसे। मुझे यहाँ से बाहर निकाले, मुझे लगता है किसी भी लम्हे मेरा दम निकल जाएगा, मुझे निकाल यहाँ से बाहर। से हौसला करो, हिम्मत करो मेरे भाई। मैंने तुमसे कहा है ना कि इमरान पूरी कोशिश कर रहे हैं, हम तुम्हें जल्दी यहाँ से निकाल। से दिला से कितने महीनों से सुन रहा हूँ मैं। मुझे नहीं लगता मैं यहाँ से जिंदा निकल पाऊंगा, मैं नहीं निकल पाऊंगा यहाँ से। मुझे वासे हौसला करो, हिम्मत रखो। देखो तुम्हारा लॉयर भी अब वापस आ गया, हम बहुत जल्द तुम्हें यहाँ से निकाल लेंगे। मैंने दुरिया से भी बात की है, पता है वो तुम्हारी बेटी को तुमसे मिलाने के लिए भी लाएगी। वो राजी हो गई आने के लिए। ये सब दुआ करो कि उसके वालिदैन कोई रुकावट ना करे। मंजूर, वो औरत सिर्फ अपनी भतीजी को मिलने के लिए आई थी और कब की मिलके जा चुकी है। आपने बिला वजह उसे अपने ज़हन पे सवार करके रखा है। क्योंकि मैं नहीं भूला हूं जिल्लत को जो उनकी वजह से मुझे उठानी पड़ी है। तुम पता नहीं कैसे भूल गई। भूली तो मैं भी कुछ नहीं, लेकिन ये जरूरी तो नहीं है कि हम बुरों के साथ बुरे बन जाएं। उन्होंने अपना ज़र्फ दिखाया था और हमें अपना दिखाना चाहिए। खालिदा, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। मैं नहीं चाहता कि हमारे किसी अमल से उनकी हौसला अफजाई हो। जब हमने अपनी बेटी और अपनी नवासी के लिए अच्छा सोच लिया था, तो फिर ये कहां से अपनी चोंच बीच में घुसा कर आ गई हमारे इरादों का रुख बदलने के लिए। मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं किया? अरे नहीं, आप बैठो। क्या बात है दुरिया, परेशान लग रही हो? नहीं, परेशानी कोई नहीं अम्मी, बस मुझे आप लोगों की इजाजत चाहिए थी। इजाजत? इजाजत कैसी? मैं अपनी बेटी को वासे से मिलवाना चाहती हूँ, जेल ले जाकर। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? आप छोड़े, मैं बात करती हूँ। तुम खामोश रहो, मैं बात करता हूँ इससे। क्या चाहती क्या हो तुम? मसला क्या है तुम्हारा? अब्बू, मैं बस थोड़ी देर के लिए वहां जाना चाहती हूँ। किस रिश्ते से जाओगी वहां? खुला का दावा कर चुके हैं हम। अब्बू, मैं अपने लिए नहीं जाना चाहती वहां, लेकिन उसकी बेटी है। बेटी का रिश्ता बाप से दुनिया का कोई कानून खत्म नहीं कर सकता। बाप? ये वही बाप है ना जिसने इस बच्ची के दुनिया में आने से पहले इसे मारने की कोशिश की थी? तुम खुद मौत के मुंह से वापस आई हो, तुम कैसे भूल सकती हो? और फिर भी उस घटिया इंसान का दिल नहीं भरा तो उसने और उसकी बहन ने मिलकर तुम्हारे किरदार पर कीचड़ उछाली। ये रुसवाई हुई मेरी मोहल्ले में, सब भूल गई हो तुम। ये सोच भी कैसे सकती हो? नहीं, औरतें तो नहीं अब्बू, उन्होंने मुझसे ऐसा कुछ नहीं कहा। तो फिर तुम्हारा अपना दिमाग खराब। ठीक है, फिर तुम वहां नहीं जाओगे, और ये मेरा आखिरी फैसला है।
अब्बू मैं वहां जाऊंगी। ये क्या बदतमीजी है? तुम्हें अपने अब्बू से बात करने की भी तमीज नहीं रही? अम्मी मैं कोई गलत बात नहीं कर रही। छोड़ दो, छोड़ दो, कुछ मत कहो खालिदा इसे। गलत ये नहीं है, गलत हम है। इसे शौक है उस कप्ती के हाथों जलील होने का। हम कौन होते हैं रोकने वाले? जाओ बेटा जाओ जाओ, तुम्हें इजाजत चाहिए थी ना, हमने इजाजत दे दी। जाओ शाबाश जाओ। अब्बू मैं जाओ अपने कमरे में, सुबह बात करेंगे। देखा, तुम्हारे बाबा की वजह से मेरे बाबा मुझसे नाराज हो गए। लेकिन कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ मुझसे ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकते। हम कल वापस आते ही उनको मना लेंगे। मेरे साथ तो जो कुछ भी हुआ उसे मैंने किस्मत का लिखा समझकर कबूल कर लिया। लेकिन मेरा एक वादा है तुमसे, मैं कभी भी अपने साथ होने वाले जुल्मों की वजह से तुमसे तुम्हारे बाप की शफकत प्यार नहीं छीनूंगी। वो अगर तुम्हें दिल से कबूल करना चाहेगा तो मैं भी पूरे दिल से तुम्हें उसके पास जाने दूंगी। कभी तुम बाप बेटी के रिश्ते के बीच में नहीं आऊंगी मैं। अरे आज सूरज कहाँ से निकला है? बड़ी खातिर तवाज़ु हो रही है मेरी। अम्मा आपको पता है, मैंने आपको कभी अपनी सास नहीं, अपनी सगी माँ से बढ़कर समझा है, इज्जत दी है। वो तो घर की फिक्रें और सजाद की कम आमदनी की वजह से मैं तल्ख हो गई थी, इसलिए आपसे कभी कभार बदतमीजी कर जाती थी। रहने दो बीबी, रहने दो। ये सारे तुम्हारे बहाने। एक तो तुम्हारा फुअड़पन और ऊपर से बेवक्त की नींद, जिससे मैं हमेशा से तंग थी। बिल्कुल ठीक कह रही हैं अम्मी। वैसे हमें छोड़ें इसको, आप नाश्ता कीजिए। वैसे वादा किया है इसने, कह रही है खुद को बदलने की कोशिश करेगी। खाएं खाएं। चाय। आपसे एक जरूरी बात भी करनी थी, मोहम्मद की केटरिंग के कारोबार के हवाले से। भाई वो कहीं किसी कंपनी में ना केटरिंग किया करता था, तो उन लोगों ने मुझसे राब्ता किया और जानना चाहते हैं कि क्या वो केटरिंग का सिलसिला जारी रहेगा या बंद हो जाएगा। हाय हाय, अब वो मेरा लाल तो रहा नहीं जिसने खून पसीना एक करके ये कारोबार शुरू किया था, और दूसरा कोई भरोसेमंद मुझे नजर नहीं आता। बेहतर है उन लोगों को जवाब ही दे दो। हाँ, ऐसे कैसे मना कर दे अम्मा? हम्माद भाई की कोई कम आमदनी थी? ऐसी एक पल में उन्होंने इतना सारा कुछ थोड़ी बना लिया था। वो सब मुझे भी पता है, लेकिन अब हम्माद की जगह कौन ले सकता है? तो क्या कह रही हैं? आपको मुझ पे एतमाद नहीं, भरोसा नहीं करती मुझ पे आप? पागल हो गए हो तुम? तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन? तुम पर एतमाद नहीं करूंगी तो फिर किस पर करूंगी मैं? फिर परेशान क्यों होती हैं अम्मी? मैं संभालूंगा हम्माद का कारोबार, आपका बेटा संभालेगा। बल्कि हम्माद का कारोबार संभालने के लिए मैं जी जान से मेहनत करूंगा, और जरूरत पड़ी तो नौकरी भी छोड़ दूंगा मैं। 16 आने दुरुस्त बात की अम्मा सजाद ने। और वैसे भी आजकल की नौकरियों में रखा क्या है, सारा महीने खजल खुआरो और महीने के आखिर में थोड़े से रुपया हाथ में पकड़ा देते हैं। बिल्कुल ठीक बात की है सजाद ने। बस आप इनको इजाजत देते हैं हम्माद भाई का कारोबार संभालने के लिए। हम्माद अकेला तो नहीं संभाल रहा था कारोबार, उसके साथ कदर भी थी, और वैसे भी इस कारोबार की बुनियाद तो कदर नहीं रखी थी। क्या हो गया? सजाद कौन से अकेले हैं? मैं हूं ना, मैं हाथ बटाऊंगी। तुम? हाँ, तुम करोगी? हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? रोज का 400-500 लोगों का खाना बनाना पड़ता है, और ऐसा वैसा नहीं, बहुत जायकेदार और लजीज खाना होना चाहिए। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है ये। पहले भी तो कदर ही बनाती थी, उसको तो सब पता है ना। अभी भी वो ही बनाएगी, लेकिन मैं उसकी मदद जरूर करूंगी। नहीं नहीं,
ये मुनासिब नहीं है, अभी उसका गम ताजा है। नहीं, अरे और उसने कौन सा बाहर जाना है, इस चार दीवारी में बैठ के खाना ही तो बनाना है। बस आपको ना उससे बात करने की जरूरत नहीं है, मैं अपने तरीके से उससे बात कर लूंगी। फिक्र ना करें, अंडा तो खाएं। चाय दो, चाय ठंडी हो रही है। तो तुम जा रही हो उससे मिलने के लिए? अम्मी मैं एक बेटी को उसके बाप से मिलवाने ले जा रही हूँ। तुम जानती हो ना तुम्हारे अब्बू तुम्हारे जाने पे नाराज हैं। जी जानती हूँ। अब तुम्हें तुम्हारे अब्बू की नाराजगी की भी परवाह नहीं रही। अम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे लिए आप लोगों से ज्यादा अहम और कुछ भी नहीं है। ये तो सब कहने की बातें हैं बेटा। अगर ऐसा होता तो तुम अपने अब्बू की नाराजगी की वजह से रुक जाती नहीं। आपको क्या लगता है अम्मी, मैं ये सब कुछ जानकर कर रही हूँ? सच ये है कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अपने साथ हुई हुई ज्यादतियों का बदला इससे लूं। इसके सर से बाप का साया नहीं छीनना चाहती मैं। बेटा ठीक है, मैं जानती हूं कि तुम ये सब कुछ अपनी बेटी की मोहब्बत में कर रही हो, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि वो भी तुम्हारे साथ नरम रवैया रखेगा? ऐसा तो नहीं कि वो तुमसे तुम्हारी बेटी छीन लेगा। जब मैं उसको उसकी बेटी से अलग नहीं कर रही तो वो मेरे साथ ऐसा क्यों करेगा अम्मी? यही दुनिया का असूल रहा है बेटा, फूलों के बदले में हमेशा कांटे ही मिले हैं। ठीक है बेटा, तुम जाओ, मैं तुम्हें जाने से नहीं रोक रही, लेकिन वापस आकर अपनी जिंदगी के बारे में जरूर सोच लो। फिलहाल वो मुश्किल में है, उसका रवैया तुम्हें बदला हुआ मिलेगा, लेकिन तुम उसके असल को मत भूल जाना। हम चाहते हैं कि तुम अपने आप को बहुत मजबूत बनाओ ताकि वो तुम्हारी किसी कमजोरी का फायदा ना उठाए। और याद रहे कि वो पहली और आखिरी मर्तबा आज आपके साथ जा रही है। हम शरीफ लोग हैं, हमारे यहाँ बेटियों को मुजरिमों से मिलने के लिए जेल नहीं भेजा जाता। और ये बता देना ज्यादा मुनासिब रहेगा कि मैं बहुत जल्द अपनी बेटी और नवासी को आपके चिनोनी भाई की कैद से आजाद करवा लूंगा। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। मतलब ये कि अब सिर्फ खुला नहीं होगी, खुला के साथ मैं कानून की मदद से अपनी नवासी की कस्टडी हासिल कर लूंगा और फिर कोई ताल्लुक नहीं रहेगा हमारा आप लोगों के साथ। अतीला बाजी चले? खुदाफिज। खुदाफिज बेटा। एक बात है, अल्लाह ने मुझे ना यही बड़ी प्यारी दी है, मेरा ख्याल भी रखती है, शर्मीली सी है, गुड़िया की तरह यहाँ से वहां फिरती रहती है। मैं गिर जाऊंगा। चलो बीबी
बहुत शौक मना लिया, बाहर निकलो और काम काज पे लगो। शाबाश। क्या हो गया? ऐसे हैरत से क्या देख रही हो? फारसी में बात नहीं कर रही, उर्दू बोल रही हो। काम पे लगो, चलो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप बताइए क्या काम है? वही जो तुम और हमाद किया करते थे, केटरिंग का काम। नहीं भाभी, मैं अब वो काम नहीं करना चाहती। क्या मतलब? क्यों? मतलब ये कि वो काम मैंने हमाद के लिए शुरू किया था। हमाद इस दुनिया में नहीं है तो वो काम करके क्या फायदा? मुफ्त की रोटियां तोड़ोगी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं सोच रही थी मैं कोई छोटी मोटी नौकरी कर लूं, गुजारा ही तो करना है। मेरी बात सुन, हमाद मरा है, बाकी इस घर के सारे लोग जिंदा हैं। और फिर केस भी तो करना है, कातिल को बचाना नहीं है। उसके लिए पैसे चाहिए, तो हम लोगों ने इसीलिए सोचा है कि ये कारोबार हम लोग दोबारा शुरू करेंगे। मैं और सज्जाद जो है वो कारोबार संभालेंगे, और तुम पहले की तरह खाना बनाया करोगी। कोई एतराज तो नहीं है? नहीं, लेकिन वो... अच्छा, लेकिन कुछ नहीं। सज्जाद ने सारी कंपनी में बात कर ली है, कल से दोबारा पहले की तरह सारा सप्लायर जाया करेगा। तुम खाना बना देना। आओ बैठो बैठो। ये लो, मैं और सज्जाद अभी मार्केट जाएंगे, सब ले आएंगे। जो जो सौदा इस हफ्ते के लिए चाहिए सब लिख दो। जी। वो सज्जाद ने 70,000 रुपए का चेक मांगा है। $70,000 का चेक किस लिए भाभी? तुम तो ऐसे परेशान हो रही जैसे मैं तुम्हारे जाती पैसे मांग रही हूँ। राशन लाना है ना, उसके लिए पैसे चाहिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं बस... अच्छा, अब सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है, टाइम नहीं है मेरे पास। ये 70,000 रुपए हमाद भाई की जो आमदनी है ना, उसमें से निकाल के दे देना। बाकी हिसाब किताब मैं तुमसे बाद में कर लूंगी। देखो, मैं आती हूँ। और ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त करूंगा कि मेरी बीवी से बदतमीजी की जाए। अम्मा, मैं आपको बता रहा हूं, आज के बाद से कदर घर का कोई काम नहीं करेगी। ये घर, जायदाद, गाड़ियां, बैंक बैलेंस, सब कुछ अपनी मेहनत से बनाया है मैंने।
तूने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी। मालूम है मेरी शुरू से ख्वाहिश थी कि हमारा पहला बेबी प्यारी सी बेटी। तुमने मुझे इतनी प्यारी बेटी देकर मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी कर दी। इसके नसीब अच्छे करने से खुशियां, सेहत वाली जिंदगी थी, वो की नजर से बचाई मेरी प्यारी बेटी। किसका नाम क्या रखा? इसका नाम बताओ ना, क्या नाम रखा? अभी तक कुछ भी नहीं सोचा। इसका नाम ये तो और भी अच्छा है। हम इसे नाम दुरेफिशा रखें। अच्छा नाम है ना? बहुत अच्छा नाम है। बस ठीक है, आज से मेरी दुरेफिशा है, पापा की दुरेफिशा। तुम्हारे भाई की तो एक समझ नहीं आती। पहले तो दुरिया को बदकिरदार आवारा कहकर उसे घर से निकाला, हाँ? और अब उसकी बेटी पर वारे न्यारे हुए जा रहा है। वो वासे की भी बेटी है। क्या सबूत है इसका? हाँ? और फिर तुम्हें खुद भी तो दुरिया के किरदार को लेकर शुबात थे। अब ऐसा क्या हो गया कि वो तुम्हारे लिए पाक दामन हो गई? मुझे एहसास हो गया कि मेरी गलती थी। मुझे एहसास हो गया कि मैंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात में उसके साथ बहुत ज़्यादती की। शायद तुम भूल गई हो, वासे को यहाँ पहुंचाने की जिम्मेदार दुरिया खुद है। हरगिज़ नहीं। वासे को उसका बेकाबू गुस्सा यहाँ तक लेकर आया। मुझे एहसास ही नहीं था कि उसका गुस्सा इतना आउट ऑफ कंट्रोल है। मैं तो सिर्फ उसी को कंट्रोल करने में लगी हुई थी। अब पता चला है मुझे कि उसके इस बेकाबू गुस्से में मेरा अपना भी नुकसान है। मतलब अब तुम खुद को इसका जिम्मेदार समझती हो? कह सकते हैं। आई एम सॉरी दुरेफिशा। मैं तो तुम्हारे पैदा होने की खुशी भी वैसे नहीं मना पाया जैसी तुम डिजर्व करती हो। लेकिन तुम नाराज ना हो। तुम्हारे पापा का प्रॉमिस है कि मैं जैसे यहां से बाहर निकलूंगा बहुत बड़ा जश्न करूंगा। पूरे शहर को बताऊंगा कि मेरे घर एक नन्ही सी परी आई। ये तो मैं भी नहीं जानता कि मैं यहां से कब बाहर आऊंगा, लेकिन अब मैं पूरी जान लगाऊंगा, क्योंकि मुझे जल्द से जल्द अपनी बेटी के पास पहुंचना है। पापा तुमसे दूर नहीं रह सकते। I'm sorry, तुम्हारा बहुत वक्त ले लिया। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं कि तुम बाजी के कहने पर मेरी बेटी को मुझसे मिलवाने लिया।
यहाँ किसी के भी कहने पर नहीं आएंगे, सिर्फ अपनी बेटी के लिए आएंगे। मेरे माजी के जो तल्ख तजुर्बात हैं उनसे इसकी जिंदगी पर असरअंदाज नहीं होना चाहिए। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से मैं इसको इसके करीबी रिश्तों से महरूम नहीं कर सकते। काश मैं तुम्हें भी समझ पाता। जो कुछ मेरी वजह से बिगड़ा है उसे फिर से ठीक भी कर पाता। शायद उसके लिए भी बहुत देर हो चुकी है। I know. अगर तुम मुनासिब समझो तो एक रिक्वेस्ट है। मैं जानता हूं मैंने कभी तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया, पर मुझे यकीन है तुम मुझ जैसी नहीं हो। तुम्हारा दिल, तुम्हारे किरदार की तरह बिल्कुल साफ है। तो अगर तुम मुझसे अलग होना चाहती हो तो मैं खुशी खुशी तुम्हें आजाद कर दूंगा।